राजेश कुमार मिश्र, ARP गणित शिक्षा क्षेत्र गढ़वाल। आज आपको संख्याओं की समझ विकसित करने हेतु मेरा छोटा सा प्रयास होगा कि 1 से लेकर के 9 से 99 तक की संख्याओं का आसानी से अंकन कैसे कर लेते हैं, मैं प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास है बच्चों कि हर चीज को, गणित को मूर्त रूप में लाते हुए यह प्रयास करेंगे कि यह हमारा बोध जो है अस्थायी हो। आसमान में कितने सूर्य दिखाई देते हैं? 1। आपकी कितनी आंखें हैं? 2। एक अंगुली में कितने पोर होते हैं? 3। एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4। एक हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं? 5। चलिए आप बताइए, क्रिकेट के खेल में एक ओवर में कितनी बार गेंद फेंकी जाती है? 6। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। लूडो के एक पासे में या चाक के डिब्बे में कितने कोने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हो गए? 8। खो खो की एक टीम में, खो खो खेलते हो ना, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याएं ही आई, इसके बाद शून्य की परिकल्पना की गई। शून्य भी हमारी भारत की खोज है। बच्चों, मैं आपको कहानी बता रहा हूं छोटी सी। एक बार आइंस्टीन जब भारत आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि यदि भारत में शून्य की खोज न की होती तो मैं आज आइंस्टीन नहीं होता। शून्य भारत की खोज है। शून्य की कल्पना ऋषि मुनि आज कालों से चलता आ रहा है। तो मैं शून्य की कैसे अवधारणा, शून्य को कैसे पहचानोगे और शून्य को किन संकेतों द्वारा प्रदर्शित करोगे, ये समझने का प्रयास करो। ये पासा है लूडो का, घनाकार है। इस पर 6 फलक दिए हुए हैं। ये बताइए, इस पर कितने बिंदु बने हुए हैं? 1। इस पर कितने बने हुए हैं? 2। इस पर कितने बने हुए हैं? 3। इस पर कितने बिंदु बने हुए हैं? 4। इस पर कितने बिंदु बने हुए हैं? 5। और इस पे कितने बिंदु बने हुए हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यही है, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं को हम क्या कहते हैं? शून्य। और उसको संकेत के रूप में, गोलाकार रूप में बनाते हैं शून्य। यही शून्य की अवधारणा है। आप बताओ, यदि आप खेल रहे हो, एक ओवर किसी ने बॉलिंग किया, गेंद फेंका और उसमें रन नहीं बने, किसी बाल पे रन किसी बैट्समैन ने नहीं बनाया, तो कुल उस ओवर में कितने रन बने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए वही क्या कहलाता है? शून्य। क्या कहलाता है? शून्य। तो 1 से 9 तक की संख्याओं के बाद एक शून्य आया और सबको मिला करके कुल अंक हमारे हो गए 10। कितने अंक हो गए? 10। शून्य भी एक क्या है? अंक है। जैसे 1 होता है 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी प्रकार शून्य भी एक क्या हो गया? अंक हो गया। कुल मिलाकर के अंकों की संख्या क्या हो गई? 10। 1 से 9 तक तो आप जानते थे, शून्य भी एक अंक है और कुल अंकों की संख्या हो जाती है 10। अब देखिए, एक यहां पर मैं आप लोग के सामने एक वृत्त बनाया हुआ और इस वृत्त पर अंक लिखे हुए हैं। शून्य से प्रारंभ किया हुआ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं का चक्कर। अब शून्य से चलते हुए ये देखो, ये दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलते हुए हम पुनः शून्य पर पहुंचते हैं तो हमारे कितने चक्कर हो जाते हैं? एक। कितने चक्कर हो जाते हैं? एक। अब यहां मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है चक्रों की संख्या, पहुंचने का स्थान, संख्या अंकों में और संख्या शब्दों में। अब यहां शून्य से प्रारंभ किया मैंने, शून्य से कहां पहले आया? एक। यानी हमारे चक्करों की संख्या क्या हो गई? शून्य। क्या हो गई? शून्य। पहुंचने का स्थान क्या हो गया? एक। अंक संख्या क्या हो गई? अंकों में ऐसे लिखेंगे एक और शब्दों में लिखेंगे ऐसे। अब शून्य से कहां पर आ गए? दो पर। कहां पर आ गए? दो। तो चक्करों की संख्या क्या हो गई? शून्य। पहुंचने का स्थान क्या हो गया? दो। संख्या क्या हो गई? दो। शब्दों में हो गया दो। ऐसे करते 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 जब हम एक पर आया, दो पर आए, 3 4 5 6 7 8, जब 9 पर आ गए, अभी मैंने चक्कर कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। यानी जब यहां पर आ गए तो हमारे चक्करों की संख्या क्या हो गई? शून्य। चक्करों की संख्या हो गई शून्य। अब पहुंचने का स्थान क्या हो गया? यहां पर मैं पहुंच गया, यहां पर, यानी पहुंचने का स्थान हमारा क्या हो गया? 9। संख्या क्या हो गई? 9। कैसे लिखेंगे शब्दों में? देखिए 9। फिर 9 के बाद मैं कहां पर आ गया? शून्य पर। जहां से चला था वहां पर मैं पुनः आ गया। यहां पर कुल कितने चक्कर लिया मैंने? एक। कितने लिए? एक। तो चक्करों की संख्या क्या हो गई? एक। पहुंचने का स्थान क्या हो गया? शून्य। संख्या क्या हो गई? 10। शब्दों में लिखेंगे 10। ऐसे करके जब फिर शून्य के बाद एक चक्कर हमने ले लिया है, फिर हम पहुंच गए एक पर, तो चक्करों की संख्या क्या हो गई? एक। पहुंचने का स्थान क्या हो गया? एक।